हेलो गाइस, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू माय चैनल। हम एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है फंक्शन। उसके लिए आज सेकंड वीडियो है। तो आज इसको हम देखते हैं। जो फंक्शन होता है, फलन होता है, किस टाइप से उसके ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर पॉइंट है वो है अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस। तो आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कहता है कि योगफलन। योगफलन मीन्स सम फंक्शन इसको कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने दो फलन लिए हैं। एक है एफ ऑफ एक्स, वन इज़ एफ ऑफ एक्स एंड सेकेंड इज़ जी ऑफ एक्स। दो फलन लिए हैं जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स से और दूसरे को जी ऑफ एक्स से। ओके, तो पहला क्या कहता है, पहला है सम फंक्शन। सम फंक्शन में इन दोनों फंक्शंस को हम ऐड करेंगे। तो अगर हम जॉइंटली लिखते हैं एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो इसको हम अलग अलग करके किस तरह से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड आता है वो क्या होगा हमारे पास, जो सेकंड है दैट इज़ डिफरेंस फंक्शन, यानी कि अंतरफलन। डिफरेंस फंक्शन में वही होगा, जैसे यहाँ पर एफ माइनस जी ऑफ एक्स है, तो इसको अलग अलग लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन में इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा। एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन फंक्शन। क्वेश्चन यानी कि भागफल फलन, जिसमें इनको डिवाइड करेंगे। एफ अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। यहाँ पर एक चीज़ नोटेबल है, जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि अगर जी ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो एफ ऑफ एक्स अपॉन ज़ीरो हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट वैल्यू देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, ये है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन की कैसे इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि यहाँ पर एफ ऑफ टू जो पूरा ही दिया हुआ है, ये कब दिया जाता है, ये दिया जाता है जिस हमें एक्स के प्लेस पर इसको पुट करने के लिए। तो हम वही करेंगे, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर हम टू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें एफ ऑफ टू की वैल्यू चाहिए। तो हमें जो फंक्शन गिवन है हम वो लिखते हैं। यहाँ पर एक्स की जगह हमने यहाँ पर टू पुट किया, यहाँ पर हमने लिखा वन प्लस एक्स की जगह लिखा टू का स्क्वायर। यहाँ पर इसको सॉल्व किया, टू अपॉन ये फोर हो जाएगा, तो वन प्लस फोर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, टू अपॉन फाइव, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें यह करना है, जिसकी वैल्यू भी हमें निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, एक्स की जगह उस वैल्यू को पुट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स लॉग एक्स बेस ई। ये फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ वन की। मतलब सीधा सीधा हमें ये पता चल रहा है कि हमें एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना है, वन पुट करना है। ठीक है, तो हमने फंक्शन लिख लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स लॉग एक्स बेस ई। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक्स के प्लेस पर वन पुट कर दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमने लॉग वन बेस ई की वैल्यू को यहाँ पर क्या लिखा है, ज़ीरो लिखा है। ये हमने यहाँ पर ज़ीरो लिखा है इस वैल्यू को। यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर लॉग फॉर्मूलाज के लिए एक याद करने के लिए वीडियो बनाई है, वहाँ पर आप देख लेना। इन वैल्यूज़ को मैंने वहाँ पर बताया है कि जब भी लॉग वन होता है बेस ई, उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। ये एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ज़ीरो हमने पुट कर दिया है, तो कॉस इनवर्स ज़ीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। क्योंकि कॉस में कहाँ पर ज़ीरो आता है, कॉस की किस वैल्यू में ज़ीरो आता है, कॉस 90 जो होता है वो ज़ीरो होता है। कॉस 90 ज़ीरो होता है और 90 को हम पाई बाई टू भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज़ीरो के प्लेस पर कॉस पाई बाई टू। तो कॉस इन्वर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें पाई बाई टू की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू। कॉस इन्वर्स ज़ीरो के प्लेस पर हम लिखेंगे क्या, कॉस पाई बाई टू। तो कॉस इन्वर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, पाई बाई टू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और हमें वैल्यू निकालनी किसकी, एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन 4x। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें, हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, लेकिन हमें किसकी चाहिए, एक्स प्लस वन की और एक्स माइनस वन की। तो पहले हम एक एक करके क्या करेंगे, हम पहले एफ ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू काउंट करेंगे और दोबारा एफ ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे एक एक करके, और फिर ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें इसको पुट कर देंगे। तो आइए देखते हैं, एफ ऑफ एक्स जो गिवन हमने यहाँ पर वो लिखा है। इसके बाद हमें जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर एक्स प्लस वन पुट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ ये पुट कर दिया है, यहाँ पर एक्स की जगह एक्स प्लस वन लिख दिया है। अब हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। देखिए यहाँ पर हमने एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे हमने x के प्लेस पे क्या पुट कर दिया है यहाँ पर, x माइनस वन। तो अब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने एफ ऑफ एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स माइनस वन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो आइए अब इनको रखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x प्लस वन, माइनस है बीच में तो यहाँ पर माइनस लगाया है। इसके बाद ब्रैकेट में हमने वैल्यू रखी है एफ ऑफ एक्स माइनस वन की। अब हमें पता है कि अगर बाहर माइनस होता है तो सारी वैल्यूज़ अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये एक्स प्लस स्क्वायर प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं अगर, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, दिस विल कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव 2x और पॉजिटिव 2x जो कि मिलकर क्या हो जाएंगे, 4x हो जाएगा। 4x और नीचे 4x है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर विल बी 1, ठीक है। समझ आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, हमने इसमें प्रूव करना है। आपने 12th में 11th में क्वेश्चंस किए होंगे जिनमें हमें प्रूव करना होता है, तो ये वही क्वेश्चन है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा इस इक्वेशन के बारे में कि दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, क्योंकि हमें क्या वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ सेक थीटा चाहिए। तो हमने क्या करना है, एक्स के प्लेस पर हमने सेक थीटा पुट करना है, एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, सेक थीटा, ठीक है। आपने एक्स की जगह पर सेक थीटा पुट करना है, तो पुट करते हैं। ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसमें जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर हमने सेक थीटा को पुट करना है। हम रखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ये सेम रहता है, सेक स्क्वायर थीटा रहता है। यहाँ पर हमने सेक स्क्वायर माइनस वन की जगह पर टेन स्क्वायर थीटा पुट किया है। ये इक्वेशन होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से हमने इसको पुट किया है। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन यहाँ से निकालें तो वैल्यू मिलती है टेन स्क्वायर थीटा, तो यहीं इसलिए यहाँ पर इसको पुट किया गया है इसके प्लेस पर। ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इससे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया है, हमें पता है कि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा को हमने क्या कर लिया है, सेक थीटा को साइड में मल्टीप्लाई में लिख के इसको हमने वन अपॉन कॉस कर दिया है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बचता है क्या, मल्टीप्लाई में हमारे पास वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन, टेन क्या होता है, साइन
थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में होगा। लेकिन ये तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है ना, हमें तो 1/10 थीटा की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे। वही हमने यहाँ पर किया है, हमने साइन अपॉन कॉस की जगह क्योंकि 1/10 हो गया तो इसको उल्टा करके लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। और हमें सबको पता है कि 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, और चूंकि ये स्क्वायर में है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा हमारे पास क्या होता है, 1/cos होता है, और टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो उस फॉर्मूले से हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया है, ये 1/sin स्क्वायर थीटा आ जाता है। 1/sin स्क्वायर थीटा चूँकि 1/sin होता है कॉसेक, तो 1/sin स्क्वायर थीटा विल बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो गाइस दिस ये आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपके जो फ्रेंड्स मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।